Hello students, how are you all? Today we are going to read about spices. What do you understand by spices? Spices का मतलब होता है मसाले, जो हम सब्जी में डालते हैं, है ना? और कुछ मसाले ऐसे हैं जो दवाइयों की तरह भी काम आते हैं हमारे, है ना? तो क्या है नाम चैप्टर का? स्पाइसेस दैट हील अस, जो स्पाइसेस हमें हील करते हैं, है ना? हमें हील मतलब क्या होता है? हमें ठीक करते हैं, जिनसे हमें फायदा होता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। A spice is any seed, fruit, root, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food. ज़्यादातर हम स्पाइसेस किस लिए यूज़ करते हैं? फूड को टेस्ट देने के लिए, उसको कलर देने के लिए। और उसमें क्या क्या होता है स्पाइसेस में? आप हो सकता है वो किसी प्लांट का सीड हो सकता है किसी प्लांट का फ्रूट हो, या फिर उसकी रूट्स हो, या फिर उसकी बार्क मतलब होता है बाहर जो लकड़ी सी होती है वो हो, या फिर उसके पत्ते हो, ठीक है, लीव्स हो। Try to recall the names of 3 spices that are used for cooking in your home. Write them below and share your answers with your teacher. आपके घर में मसाले यूज होते हैं, है ना? अब आपने 3 स्पाइसेस के नेम लिखने हैं और अपने मैम के साथ शेयर करने हैं। अब वो आपने सोचना है आप कौन से स्पाइसेस लिखना चाहते हो। कैन बी पेपर, कैन बी फेंगरिक, कुछ भी हो सकता है, जिंजर, ठीक है। Given below are pictures of some spices. Work in pairs and write what you call them in your language. Their names in English are given in the last column. Share your answer with your teacher. अब आपने क्या करना है? नीचे एक टेबल बना हुआ है, उसमें एक तरफ तो स्पाइसेस की फोटो लगी हुई है और फिर बीच वाला कॉलम खाली है जहाँ लिखा है नेम इन योर लैंग्वेज, और नेम इन इंग्लिश में उन्होंने उसके इंग्लिश के नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वाला जो स्पाइस है वो क्या है? उसने क्या लिखा है इंग्लिश में? टर्मरिक। टर्मरिक को हिंदी में क्या कहते हैं? हल्दी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? HALDI, हल्दी। ऐसे ही नेक्स्ट जो है उन्होंने क्या लिखा है? फेनुग्रीक। फेनुग्रीक को हिंदी में क्या कहते हैं? मेथी दाना या फिर मेथा, है ना? थर्ड वन इज क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स क्या होता है? जीरा। अब अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं हिंदी लैंग्वेज में बता रही हूँ क्योंकि मेरी वो लैंग्वेज है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है एसाफोटिडिया। एसाफोटिडिया इज हींग, जो हम सब्जी में डालते हैं। उससे नेक्स्ट इज सिनेमन। सिनेमन किसे कहते हैं? दालचीनी। दालचीनी को कहते हैं सिनेमन। उससे नेक्स्ट है क्लोव। क्लोव इज लौंग, ठीक है, जिसके आगे एक छोटा फ्लावर सा लगा होता है स्टिक पे, उसे क्या कहते हैं? क्लोव, लौंग। उससे नेक्स्ट इज जिंजर। जिंजर क्या होती है? अदरक। हम चाय में भी डालते हैं जब चाय बनाते हैं, है ना? और उससे नेक्स्ट है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। देन इज फेनल सीड्स। फेनल सीड्स क्या होता है? सौंफ। सौंफ भी चाय में डलती है, isn't it? Cardamom. Cardamom is इलायची। Wow, so many things are there. हमने आज सीख ली। Do you know if these spices can be used for something else other than cooking? Let us find out. कहते हैं ये स्पाइसेस जितने हैं सिर्फ कुकिंग में ही यूज होते हैं या कुछ और भी इनका काम है? चलिए उसको हम आज रिसर्च करेंगे, आज हम ढूंढेंगे। So, dear Vikram and Vaibhavi, now this is Dadi writing a letter to her grandchildren Vikram and Vaibhavi, जिसमें वो स्पाइसेस के बारे में बता रही हैं। नमस्ते, I just got your message that you are better now. तुम पहले से बेटर हो। I am happy that the natural cures that I had shared helped you. You should try to remember these cures and may share with your friends. अब दादी ने उनको कुछ इलाज बताए थे जो कि नेचुरली इन स्पाइसेस से आप करके ठीक हो सकते हो। तो दादी कहती है कि तुम्हें अच्छे लगे होंगे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।
When I was a child, I learned them from my grandmother. दादी कहती है जब मैं छोटी थी ना तब मैंने अपनी grandmother से इनके uses सीखे थे. She used to find home remedies for most of the weather-related common illness. और जो मेरी grandmother थी ना वो घर में ही इलाज ढूंढ लेती थी जो common illness होती है घर में छोटी मोटी बीमारियों के. Let me share some of the benefits of the spices that most of us have in our kitchen. कहते हैं हमारी ही किचन में जो स्पाइसेस हैं वो दवाई का काम करते हैं लेकिन उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. It helps in improving our Let me start with हल्दी. वो कहते हैं सबसे पहले हम किचन में क्या है हमारे हल्दी के बारे में बताती हूँ जिसको हम इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं. It helps in improving our energy level and digestion. जो हल्दी है ना उससे हमारा energy level और digestion ये अच्छा होता है. It helps in reducing body pain too. और हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो कहते हैं ना मम्मा गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लो उससे बॉडी का पेन चला जाता है. जब कभी आपको चोट भी लगती है तो भी घर आके आप गरम गरम हल्दी वाला दूध पियोगे तो वो हल्दी वाला दूध आपकी पेन खींच लेता है. ठीक है. You will be next. Let us take methi, which is called fenugreek. Fenugreek क्या होती है? मेथी. You will also be surprised to know that it helps me in keeping my sugar level and my body weight in control. जो मेथी दाना होता है उससे एक तो शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और उससे वेट भी कंट्रोल में रहता है. I need to soak the methi seeds overnight and drink the water in the morning. और इसके लिए मुझे क्या करना होता है रात को मैं मेथी दाना भिगो देती हूँ और सुबह उठ के उसे पी लेती हूँ उसके पानी को. उससे मेरा शुगर लेवल सही रहता है. नेक्स्ट इज जीरा. जीरा को क्या कहते हैं? क्यूमिन सीड्स soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. क्यूमिन सीड्स जो होते हैं ना जीरा अगर हम उसको रात को पानी में भिगो के रखें और सुबह उठ के यूज़ करें ना तो वो क्या करते हैं वो हमारे डाइजेशन को ठीक करते हैं और जो हमें अगर रात को नींद नहीं आती ना तो उससे हमारे वो स्लीपनेसनेस भी चली जाती है. You know, when you were babies and had gas in your tummy, I used to put hing, asafoetida, water on your tummy to give you some relief. Hing can also be good in controlling cough and cold. कहते हैं हींग जो है एक तो कफ एंड कोल्ड को कंट्रोल करने में काम आती है खांसी जुकाम. दूसरा जब आप छोटे बेबी होते हो ना तो हींग को पानी में मिक्स करके टमी के चारों तरफ ऐसे ऐसे लगा देते हैं. उससे क्या होता है जो बच्चे के स्टमक में पेन होता है गैस का वो ठीक हो जाता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज दालचीनी cinnamon and long clove. Give relief when we have toothache till we can consult a dentist. लौंग जो है अगर आपको दांत में बहुत दर्द हो रहा है तो आप क्या करते हैं या तो लौंग का ऑयल लगा लेते हैं नहीं तो लौंग को पीस के जहाँ कैविटी होती है ना उसमें फिल कर लेते हैं. उससे वो आपकी थोड़ा सा पेन रिलीफ देती है दर्द खींच लेती है. ओके. Adrak, ginger, is another herb that can help us when we have cough and cold. It also gives relief from pain. कहता है जिंजर जो है ना अब जैसे मेरा गला खराब है ना सो मैम को मुश्किल हो रही है बोलने में लेकिन अगर मैं जिंजर को पीस के पानी में अच्छे से उबाल के उसकी चाय पी लूँगी ना तो मेरे गले को क्या मिलेगा रिलीफ मिलेगा इसमें आराम मिलेगा. ठीक है. जिंजर को पीस के पानी में उबालेंगे चाय बनाएंगे है ना और वो पी लेंगे उससे रिलीफ मिलता है. Do you know ginger has been used for cooking for more than 4,000 years? Even today it is extensively used in cooking in Indian food. Ginger 4,000 years से cooking में यूज हो रहा है सबसे पुराना और अभी तक वो cooking में सबसे ज़्यादा यूज होता है. काली मिर्च black pepper is also helpful in digestion and can give us relief from body pain. काली मिर्च भी body pain में भी relief देती है और दूसरा digestion में भी. डाइजेशन मतलब होता है कि हमारे को खाना अच्छे से हजम हो पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे. You may have seen that at the end of a meal, सौंफ
fennel seeds and ajwain are served. It is because they help in the digestion of food. ज़्यादातर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, ढाबा पे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, खाने के बाद क्या दिया जाता है? सौंफ दी जाती है, कई जगह पे अजवाइन भी दी जाती है। तो वो क्यों दी जाती है? ताकि आपने जो इतना सारा खाना खाया है ना, वो आपको हजम हो जाए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, आपको खाना पच जाए। तो सौंफ जो है उसको डाइजेस्ट करने में ईजी करता है। Elaichi also helps us with digestion and respiratory troubles in addition to curing bad breath. इलायची किस लिए काम आती है? वो एक तो डाइजेशन हमारा ठीक करती है, और जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, और साथ साथ हमारे अंदर कई बार मुंह में गंदी बदबू होती है ना, उसको वो अच्छी ब्रेथ में बना देती है, खुशबूदार। Now, go into the kitchen and try to identify these herbs and spices. And remember, you must consult an elder before you use them. My love and Ashirwad to both of you, your affectionately, Dadi. ठीक है, दादी कहती है आप किचन में जाओ, ये सारे मसाले निकालो और अपने किसी घर के बड़े इंसान से पूछ के उनके बारे में जानो कि वो कौन सा है। और आप भी यही कीजिए, आज घर जाइए, मम्मा के साथ किचन में जाइए, किचन में से सारे मसाले निकालिए और एक एक मसाले को चिपकाइए, अपनी कॉपी में स्टिक कीजिए और उनका नाम लिखिए, और फिर उसके क्या क्या यूजेस हैं वो लिखिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा मसाला किस चीज़ के काम आता है। ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, isn't it? So do the question and answers which you can find out from here, और इसके कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर लेते हैं। जैसे कि let's move to the second page where you have read the uses of spices in the letter. Complete the following table with the help of your teacher. You may use the words from the box given below. ओके, पार्ट ऑफ द प्लांट्स में उन्होंने दिया है, देयर इज अ टेबल ओवर हेयर। ओके, ये वाला टेबल जिसमें पिक्चर्स लगी हैं, ये करेंगे। पार्ट ऑफ द प्लांट में दिया है रूट, बार्क, लीव्स, फ्लावर बर्ड्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। टेक्सचर इज रफ, सॉफ्ट, सिल्की। टेस्ट इज बिटर, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, स्पाइसी। चलिए, ये एक एक्सरसाइज है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने दिया नेम, क्या दिया है? टर्मरिक। टर्मरिक, ठीक है। तो वो कहता है पार्ट ऑफ द प्लांट, तो वो क्या है? वो है अंडरग्राउंड, वो रूट है। कौन सा पार्ट है टर्मरिक? रूट का। और कलर कैसा होता है उसका? थोड़ा येलोइश, येलोइश। और टेक्सचर कैसा है? रफ, रफ। और टेस्ट कैसा होता है इसका? बिटर, बिटर। ओके, येलो होती है ना हल्दी, है ना, और ये रूट होती है, और ये रफ होता है इसका टेक्सचर, और ये कड़वा होता है, बिटर। देन इज फेनुग्रीक। फेनुग्रीक, ये क्या है? सीड है, सीड, ठीक है। कलर कैसा होता है इसका? थोड़ा ब्राउनिश, येलोइश ब्राउन सा। और इसका टेक्सचर भी क्या है? रफ। और ये कैसी होती है? स्वीट। सौंफ कैसी होती है? स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट इज सिनेमन। सिनेमन, ये क्या है? कौन सा पार्ट है प्लांट का? बार्क, लकड़ी वाला। और ये कैसा है? ब्राउन। और टेक्सचर कैसा होता है इसका? रफ। रफ। और इसका टेस्ट कैसा है? स्वीट, ठीक है। लाइक दिस you will fill this table. Fine. So now the next question says, read the sentences given below. You may share them with your friends. You should try to remember these cures. It can help to control cough and cold. I need to soak the methi seeds overnight. I used to put hing water on your tummy. The words given in
column A are helping verbs. Match the helping verbs in column A with their functions in column B. column A को column B से कैसे मैच करना है, चलिए. column A is may. मे का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मे का होगा, मे इज अ फंक्शन क्या है इसका, इट इज अ सजेशन. तो सजेशन ठीक है. शुड का क्या होगा, एडवाइस. ठीक है. कैन का क्या होगा, एबिलिटी. ठीक है. मस्ट का क्या होगा, कंपल्शन. नीड टू नेसेसिटी है ये. नेसेसिटी. यूज टू, पास्ट हैबिट. ठीक है बेटा, ऐसे आपने ये एक्सरसाइज को